अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला मक़ामिन आख़र मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहली बार आपके इस जगह पर अल्लाह ने कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। 12:12 मेरी घड़ी में हो रहे हैं और 12 के बाद ही नंबर आता है जब तारीख बदल जाती है। नक़ीब मिल्लत यूं तो जिस्म के एतबार से बहुत कमज़ोर लगते हैं, मगर ये बहुत धाकड़ नक़ीब है। हाँ, 11,000 की लाइन है जी। आपने नातें भी सुनी हज़रत ज़िया गाज़ीपुरी और हज़रत नौशाद बस्तवी से, उनसे पहले भी तक़ारीर भी आपने सुनी है। नाज़िश मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजूर साहब क़िबला से गालिबन 44 साल पहले मुलाकात थी, जब वो अहियार में पढ़ाते थे, रदौली शरीफ के पास, जब हम रौनाही में पढ़ते थे। एक बार मुनाजरा हुआ था वहां पर, उसमें हम लोग गए थे सिपाही बनकर। उसके बाद से इधर से गुजर तो कई बार हुआ, एक बार इरादा हुआ कि चल के मुलाकात करते हैं। जब जामिया में पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो आज तशरीफ नहीं रखते हैं यहाँ पे। आज उम्मीद थी कि मुलाकात होगी, मगर कहीं और शायद जाना होगा, तो हजरत तशरीफ ले गए। अब मेरी तकरीर में आपको बहुत खामोशी के साथ बैठना है, चुपके चुपके सुभान अल्लाह कह लीजिएगा, क्योंकि नेकियां फरिश्तों को लिखनी है, वो आपके कंधे पे बैठे हैं। क्या कहें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ऐसी कोई तकरीर करता ही नहीं हूं कि लोग नारा लगाने पे मजबूर हों, और मैं तकरीर कहीं भी जमाने के लिए नहीं जाता हूं, तकरीर समझाने के लिए जाता हूं। क्या जिस तरह एक कॉलेज में क्लासरूम में एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता और पढ़ाता और समझाता है, वैसे ही ये जलसे हमारे लिए हैं कि हम भी कौम को कुछ समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं। जब से हमारे जलसे कामयाबी के लिए नजर हो गए कि खतीबों ने ये सोच लिया कि मेरी तकरीर जम जाए, और शायरों ने ये सोच लिया मेरी नात जम जाए, तब से ये मजमा ही खत्म हो गया। यहां खुलूस नहीं रहा दिल में, बल्कि बसा औकात तो ये भी, हम भी इसी ड्रेस में बड़ की टोपी लगा लिया है, हमेशा वो छोटी सी लगा रखते हैं, तो लोग जल्दी जान भी नहीं पाते हैं कि यही शमसुद्दीन कादरी है। तो आपस में जब तकरीर करके जाते बैठते ना वहां पर, जहां इस लोग बैठने का, आराम करने का इंतजाम, तो पूछते हैं कैसी रही तकरीर में। हाँ, जमा दिया ना मैंने। जब कौम के मुस्लिहीन की ये थिंकिंग हो जाए कि मकसद कौम की इस्लाह ना हो,
बल्कि मैं जम जाऊं ताकि फिर बुलाया जाऊं, तो फिर उस तकरीर का कोई रिजल्ट नहीं होता। यही वजह है कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं भी जाता हूं, बहुत सख्त बोलता हूं मैं, ये पूरा मुल्क जानता है, मगर फिर भी मुझे लोग बुलाते हैं। पूरे मुल्क की दुर्दशा यही है कि लोग इसी चक्कर में लगे हैं कि खूब जम जाएं हम, और नकीब साहब को भी इशारा करके रखते हैं, जब यहां पहुंचू तो 2 नारा लगा देना। दुखद घटना है। खरबों रुपए हम अहले सुन्नत वल जमात के जलसों पे खर्च होते हैं। एयरली हिंदुस्तान का देवबंदी तबका हो या अहले हदस तबका हो, ये 2% भी जलसा नहीं करते हमारे मुकाबले में। मगर इतने जलसे करने के बाद भी अगर अल्लाह गवाह है, मैं पूछ लूं जितने लोग यहां बैठे हैं कि नमाज की शर्तें कितनी हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग बता पाए। शब-बरात कोई हलवा खाने का त्योहार है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। कल से नमाज पढ़ेंगे, रमजान से शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह रमजान बाद शुरू करेंगे। हजरत बस जुम्मा आए और शुरू कर देते हैं। अगर मलकुल मौत जुमेरात को आ गए फिर क्या करोगे? क्या उनसे भी ये रिक्वेस्ट करोगे, हजरत अभी कल हम शुरू करेंगे तो परसों तशरीफ लाइएगा? क्या ये पॉसिबल है? अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक हरदम भेड़ बकरी की तरह खाते रहते हो। नाश्ता, कबाब, पकौड़ी, समोसा, कलेजी, गुर्दा, चाय और उसके साथ पाव भाजी और जी बिस्किट, नमकीन, दोपहर में अलग, शाम में अलग, और टंकी पे हाथ फेर फेर के डकारे लेने वालों, कुछ तो शर्म करो यार। अभी मैंने मगरिब की नमाज आपकी मस्जिद में पढ़ी, ये पाकीज़ा शब भी सिर्फ 2 सफ नमाजी थे, जिसमें आधा सफ बच्चों की तादाद। जलसे किस लिए करते हो? रस्म के लिए। क्या किसी और कयामत का आपको इंतजार है कि एक और कयामत आए तब हम बेदार होंगे? क्या कम कयामतें तोड़ी गई हैं आप पर आजादी हिंद से लेके अब तक? क्या फिलिस्तीन के नंगे भूखे प्यासे तड़पते हुए बच्चे, यतीम बेवा बच्चे, औरतें, माएं, बहनें, जिनकी दरिंदगी के साथ जिन्हें मार दिया जाता है, उनकी डेड बॉडी के चिथड़े उड़ा दिया, क्या ये लाशें तुम्हें दिखते नहीं है? क्या मुल्क शाम खाको खून में लिपटा हुआ तुम्हें नहीं दिखाई देता है? क्या इराक की सरजमीन मुसलमानों के खून से रंगीन तुम्हें नहीं दिखती? मेरठ, मलियाना, भागलपुर, फैजाबाद, अयोध्या, संभल, मुरादाबाद, करनेलगंज, मुंबई, भिवंडी, ये फसादात तुमको नहीं दिखते? तुम खुदा की पनाह में तो आओ यार। हम एक शांति प्रिय कौम हैं भारत की सरजमीन पर।
हम जितना प्यार अपनी जान से करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने मुल्क से हम प्यार करते हैं। क्या कहने बापा बाप। कश्मीर की सरहद से लेके कन्याकुमारी तक भारत की एक एक सेंटीमीटर जमीन पर हमारी लाखों जानें कुर्बान, लेकिन तुम अपने खुदा के वफादार बंदे क्यों नहीं बनते? तुमने मस्जिदें बनाई हैं जिन्नातों की नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह फरमाता है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह के डर से मोम बन जाए? पैदा करने वाले का हक होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत की धरती पे पैदा हुए हैं, अगर हम अपने मुल्क के खिलाफ किसी संदिग्ध गतिविधि में मुलव्विस पाए गए तो क्या हम इस देश के वफादार सच्चे नागरिक एक्सेप्ट किए जाएंगे? जी नहीं, हमें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। क्या ख्याल है आपका? ये जमीन रब की है, आसमान रब का है, उसके कानून और सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो, तुम्हें क्या घोषित किया जाएगा? क्या तुम खुदा के कानून के आतंकवादी नहीं हो? नमाज ना पढ़ना यह आतंकवाद है, रोजा ना रखना यह दहशतगर्दी है, गरीबों का हक मार के खा जाना यह जुल्म तशद्दुद है। अफसोस सदअफसोस मिल्लत इस्लामिया की तकरीबन 85% जनसंख्या इसी बला में मुब्तला है। कभी सोचा? बस बड़ी बड़ी रातें आ जाए ना, शबरात आई है, अल्लाह अकबर, ओहो, काजू पिस्ता बादाम देसी घी रवा का हलवा और किसका जलवा, और ये पक रहा है धूमधाम से। नमाज भी पढ़ते हो? ये त्योहार हलवा खाने का त्योहार नहीं है, ये बख्शिश और मगफरत तलब करने का त्योहार है। कभी कभी ऐसा होता है ना, होलसेल में कुछ दुकानें बाज़ाब्ता तौर पर लगती हैं कि हाँ सेल लगा दिया, सेल लगा दे ताकि सामान ज्यादा बिक जाए। गोया कि एक तरह की ये सेल लगाई गई है। ओ बंदो, अगर तुमने साल के 365 दिनों में नेकियां नहीं कर पाई है ना, तो ये हमने सेल लगाई है नेकियों की। आ जाओ मेरे रहमत के दहलीज पर, तुम्हारे गुनाहों के धब्बों को धुल करके पाको साफ करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने आपका अल्लाह कितना शफीक है। आपने देखा कभी किसी माँ ने अपने बेटे को आग में जलता हुआ देखा है और वो दूर खड़ी तमाशा देखे? नहीं ना। ये ट्रेन की पटरी बिल्कुल जस्ट आपके साइड में, कोई बेटा आकर ट्रेन की पटरी पे लेट जाए, उसका बाप उसकी माँ देख ले तो क्या वो जहां से देखेगा वहीं खड़ा खड़ा देखता रहेगा कि ट्रेन गुजर जाए ताकि इसके जिस्म के टुकड़े हो जाए, या दौड़ करके उसके जिस्म को घसीट के बाहर लाना चाहेगा, चाहे खुद वो ट्रेन की चपेट में आ जाए? जानते हैं आप, आग में जल जाते हैं बच्चों को बचाने के लिए। एक माँ जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, मोहब्बत करती है, अपने बच्चे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती है। सुनो, आपका रब आपसे कितना प्यार करता पता है? मेरे करीम आका फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब एक माँ अपने लाडले को आग में जलता नहीं देख सकती है तो अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, मेरे बंदो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया क्या करेगा? अल्लाह तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता, लेकिन तुम अगर अजाब के माहौल में जिंदगी गुजारने के आदी बन गए हो तो फिर तो हक बनता है कि आपकी ऐसी धुनाई की जाए आपकी शक्लें बिगड़ जाए।
अब कम से कम रमजान आने तक ये हलवे खाए जाएंगे। हाँ, इतना सूजी का और वो दाल का और वो उड़द की दाल का, अंडे का हलवा, क्या माशाल्लाह। मौलवी की जान पे आफत। हाँ, इधर बैठी यहाँ फातिहा वहां फातिहा, सुबह से लेके शाम हो गई फातिहा फातिहा फातिहा। हम तो यही कहते हैं या अल्लाह हम तेरी फातिहा पढ़ दें तेरे इन बंदों की, तेरे करम से, ताकि इनका ही मामला खत्म हो जाए। नमाज का टाइम आया, चला गया। जोहर गई, असर गई, मगरिब गई, इशा गई, मगर औरत जुटी हुई है भूनने में। हाँ, टेस्ट कीजिए इसका वो चाशनी देखिए टाइट हुई कि नहीं हुई। ओ बंदी, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तूने हलवा बनाया था कि नहीं बनाया था, मगर हाँ अल्लाह पूछेगा तूने जोहर की नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, असर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, मगरिब अदा की थी कि नहीं की थी, इशा तूने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अल्लाह ये जरूर पूछे, जवाब देने की तैयारी कर। ये रात कौन सी रात है पता है? शबे बराअत, छुटकारे की रात, नजात पाने की रात। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह जब इस दिन का सूरज डूबता है ना, तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमाने अव्वल पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और फिर सदा दी जाती है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई औलाद का मांगने वाला मैं उसे औलाद दूं, है कोई रोजी तलब करने वाला मैं उसे रोजी दूं, है कोई बरकत का तलबगार धंधे में, बिजनेस में, तो मैं उसके रोजी में बरकत दूं, उम्र में बरकत दूं। ये आवाज सुबह तुलुए फज्र तक दी जाती रहती है। आप मुझे बताएं, अगर आपके इस इलाके का कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है और वो ऐलान कर दे, लोगों मेरा दिल आया है, तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, तो उसकी जिम्मेदारी है ना देने की, है ना? उसने ऐलान किया, अगर नहीं देगा वो तो लोग क्या कहेंगे, अबे जब तेरी औकात नहीं थी तो तूने क्यों ऐलान किया, यही कहेंगे ना। उसकी सखावत पर दुनिया ठोकर मार देगी। यूं किसी के दरवाजे में कोई मांगता जाता है, अल्लाह के वास्ते दीजिए, मालिक के नाम दीजिए, आपकी मर्जी है, दे चाहे ना दे, जबरदस्ती वो पैसा नहीं छीन सकता आपसे। लेकिन अगर आपने ऐलान किया है कि मुझसे मांग लो और फिर आपने मांगा और नहीं दिया, तो फिर उसकी शाने सखावत को बट्टा लग जाएगा। बिला तशबीह ला मिसाल लहू लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई नहीं है, वो मिसलो मिसाल से पाक है। रब फरमाता है, मेरे बंदो मैंने ऐलान किया मुझसे मांगो, अब मांगोगे तो ये अल्लाह की शान करीमी है, वो लाज़िमी देगा, डेफिनेट देगा। मांगो तो सही, हाँ हाँ, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता है, मांगिए तो सही। कितनी नेमतें दी हैं उसने हमें और आपको। हर शख्स करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेके इस वक्त यहीं बैठा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं अपनी एक आंख जो है हमें निकाल करके दे दीजिए, 5 लाख रुपए में देंगे आप? अरे कुछ बोलोगे, हूं हाँ, नहीं देंगे ना। चलो 10 लाख मैं देता हूं, अपनी नाक काट के हमको दे दीजिए। 4 लाख और ले लीजिए, एक हाथ काट लीजिए हमको दे दीजिए। 4 और बढ़ा लीजिए, एक टांग काट के दे दीजिए। 2 लाख और लीजिए, एक कान काट दीजिए अपना, हमको दे दीजिए। गुर्दा दे सकते हैं?
फेफड़ा, कलेजी, दिल, जिगर, कितनी कीमती सामान है अल्लाह ने आपको दिया है। कोई पैसा लिया है? बोलो बोलो, कुछ लिया पैसा? दुनिया का डॉक्टर जो है ना, जो फ्री ऑफ चार्ज दवाएं होती हैं, वो भी मरदूद पैसे से बेच लेता है। आपका शफीक रब, आपका करीम परवरदिगार इतने एहतमाम के साथ इतना खूबसूरत वजूद, कीमती चीजें दी हैं फ्री ऑफ चार्ज, और कितना खूबसूरत बनाया आपको। ये गाल फट रहा है ना ठंडी में, इतनी बड़ी क्रीम लेने जाइए ना, फ्री नहीं देगा कोई, देगा। लेकिन ये खूबसूरत वजूद, अल्लाह क्या कहता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसानों को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया, बहुत खूबसूरत बनाया। यकीन नहीं आता है ना, शीशा देखिए, अपना चेहरा ज़ेबा देखिए और गधे को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप अच्छे हैं कि गधा अच्छा है। अपने चेहरे को देखें, खंजीर को देखें, कंपेयर करें, आप अच्छे हैं कि खंजीर अच्छा है, आप अच्छे हैं कि कुत्ता अच्छा है, आप अच्छे हैं कि चूहा अच्छा है। ये फैसला आप करेंगे नहीं, हम ही अच्छे हैं। तो जो जिस अच्छे रब ने आपको इतना अच्छा बनाया है, तो आपका किरदार अच्छा क्यों नहीं है? गाली आप बकते हैं, चुगली आप करते हैं, गीबत आप करते हैं, पड़ोसियों के हकूक पे डाके आप डालते हैं, भाइयों से झगड़ा लड़ाई आप करते हैं, माँ बाप की ताजीम और तौकीर आप नहीं करते हैं, डकैती, लूटमार, बदमाशी, जने क्या क्या ये सारे काम आप करते हैं। अल्लाह ने इतना अच्छा क्या इसी काम के लिए बनाया था। अल्लाह अकबर। मैं एहसास दिलाने के लिए आया, इसी काम के लिए अल्लाह ने बनाया था आपको। अच्छा जी नहीं, जिस तरह से हर मुल्क ये चाहता है हमारे देश का हर नागरिक एक सच्चा, अच्छा, वफादार मुल्क का नागरिक बने, ऐसा ही आपका रब, आपका माबूद चाहता है मेरा हर बंदा एक अच्छा बंदा बने, अपने रब का वफादार। सुभान अल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, हम जो कुछ भी खाते हैं, अभी कुछ और मिसाल देनी थी मुझे। आप देखते हैं आते जो इंसान के पेट में आंतड़ी जिसको बोलते हैं, कैसी ऐसी गुत्थम गुत्था बनी हुई है, यूं लगता यार ये किसी काम की नहीं, मगर क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह ने कोई चीज बेकार नहीं पैदा की। हम जो खाते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है, जिसको निजामे हाजमा कहते हैं, मैदा, कितना ही अच्छा खाना खा लीजिए, पुलाव, जर्दा, कोरमा, तीतर, बटेर, मुर्गा, चिकन चिल्ली, क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटन बर्रा, कोरमा, सब खा जाइए, ठीक है ना। अगर आपका मैदा उससे हजम नहीं करता है कोई माई का लाल जो उसे हजम करवा दे। जब ये हजम नहीं होता है ना, तो क्या लोग पीते हैं? थम्स अप, सोडा की बोतल कर ले बेटा, दे बेटा, जितनी डिकारें लेनी लेता रहे, ले डिकारें जितनी। ये भी सुन लें, जो कुछ भी हम खाते हैं ना, जायका सिर्फ जबान तक है। अरे यार क्या स्वादिष्ट है, मजा आ गया, अरे क्या जोरदार खाया, माशाल्लाह। हलक के नीचे उतरने के बाद कुछ बता सकते हैं क्या स्वाद है इसका? बोली बोली, आपने जो कुछ भी आज खाया होगा शाम में, क्या बता सकते उसका टेस्ट अभी कैसा महसूस हो रहा? नहीं ना। क्या ऐसा है कि हमारे इस टंकी शरीफ में छोटे छोटे कमरे बने हैं, कोरमा यहाँ, पुलाव इधर, मुर्गी इधर, बकरा यहाँ,
चिकन चिल्ली इधर, क्रिस्पी इधर, ये सब कमरे में रहते हैं? जी नहीं, ये सारा का सारा माल एक ही कमरे में जलवा फरमा होता है, जिसे हजरत मेदा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। जी, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करना शुरू करता है तो पता है सिर्फ दो चीजें बनती हैं सारे सामान की, गोश्त, बिरयानी, कुतंजन, मुतंजन, हलवा, जलवा, आलू, पुलाव, बैगन, सब्जी, धनिया, सबका एक दो सामान, एक लिक्विड, एक वेस्टेज माल। जो लिक्विड सामान होता है ना, रकीक मादा, खुदा के निजाम के तहत जहां जहां जरूरत होती है अल्लाह उसको सप्लाई कर देता है। अब बचा वेस्टेज माल, तो इसको आदमी ज्यादा देर तक पेट में ही नहीं रखता है। अगर कभी मुंबई जाना हुआ हो और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बनाए हुए बाथरूम के सामने आप लाइन में खड़े हों, एक के सामने 15-20 लोग खड़े हैं, अभी बंदा एक अंदर गया है, शायद दरवाजा भी नहीं बंद किया होगा या अपना नाड़ा भी नहीं, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए ना, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, नंबर आते आते पिजामा खराब हो जाता है लोगों को उस वेस्टेज माल को निकालने के लिए। तो सिर्फ ओनली जबान के टेस्ट के लिए आप हलाल हराम की परवाह नहीं करते। वाह 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 वाह, रूटीन में हमारे यहां हम देखते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश ही के हैं, रहते राजस्थान में हैं, हमारा जिला तो गोंडा जिला है ना जी। पत्थरों की नगरी में हम रहते हैं, वो पत्थर जिस पत्थर से दुनिया का हर मंदिर बनता है जी। अभी जो राम मंदिर बना है ना, सबसे ज्यादा पत्थर वहीं से आया है, और सारा काम मुसलमान ने किया है। ये अलग बात है, इज्जत नहीं मिलती जी जी। गर्भगृह में जो पत्थर लगा है और अब मकराने का पत्थर लगा हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने बाज़ाब्ता इनवाइट किया था उनको, जिन्होंने बनाया ये काम, वो आए थे उद्घाटन के मौके। पत्थरों के शहर में हम रहते हैं, दुकान पत्थर के, मकान पत्थर के, खदान पत्थर के, जमीन पत्थर के, इंसान पत्थर के। हाँ, अल्लाह ने करम किया है, 30 साल मुझे हो गए, बहुत कुछ लोगों के अंदर सुधार पैदा हुआ। परदादा काम कर रहा था मंदिर का, दादा काम कर रहा था, बाप कर रहा था, अब बेटा, अब पोता काम कर रहा है। यानी कि 100 साल से एक मंदिर का काम मुसलमान कर रहे हैं। मकसद ये कहना है, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का बाज़ाब्ता तौर पर फरोग होना चाहिए और एक दूसरे की रेस्पेक्ट जरूरी है। देश तभी आगे बढ़ेगा। इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हर एक के हुकूक के तहफ्फुज की गारंटी न दी जाए। हमने कल भी इस देश की इज्जत बचाई थी और आज भी हम इसका अज़्म रखते हैं। हमने अंग्रेजों को माफीनामा नहीं लिखा था। फजले हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा देने के बाद काला पानी के सजा भुगत लिया, वो वहीं इंतकाल कर गए, लेकिन अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। जिहाद करके हिंद के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने वो मार के भगाया दज्जालों को। जिंदाबाद। नफरतें मत फैलाओ, हमारा मुल्क मोहब्बत का मुल्क, प्यार का मुल्क है, आदर सम्मान का मुल्क है, रेस्पेक्ट का मुल्क है। आप जरा 50 साल पीछे जाइए, कोई भेदभाव था हिंदू मुस्लिम में? जी नहीं। मुसलमान क्या शादी होती थी, हिंदू बिरादरी के लोग आज सब वो बिस्तर लगाते थे और सामान लगाते थे, खाना पानी खिलाते थे। हमने ये भी देखा है, आज के 15 साल पहले तक
हनुमानगढ़ी मंदिर में अयोध्या में बाजाब्ता इफ्तार पार्टी करवाई जाती थी, ऑन रिकॉर्ड है। जब प्यार था, मोहब्बत थी आपस में, दिलों में नफरतें सियासी बाजीगरों ने पैदा की। इस नफरत की दीवार को तोड़ करके एक ऐसा मुस्तहकम भारत की तामीर करने की जरूरत है, न चाइना हमें आंख दिखा सके, न पाकिस्तान की जुर्रात हो के आंख उठाए, और न बांग्लादेश की हिम्मत हो। यह उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम एकजुट होकर के अपने देश की हिफाजत के लिए तत्पर रहेंगे, तभी मुमकिन। तो शबे बारात मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों, दिलों को नरम कीजिए, तौबा कीजिए। ये रात तौबा की रात है, बख्शिश की रात है, मगफरत की रात है। जैसे नमाजें पढ़े अभी बताया ना मौलाना सलातो तस्बीह, ऐसे ही 2 रकात इस नियत से पढ़ लेना, या अल्लाह आज के बाद कोई नमाज नहीं छूटेगी। हाँ, ये बेटे इस चक्कर में मत रहियो कि इसी रात में बस 2 रकात सुलटा ले फिर फुर्सत है। अल्लाह कसम इतने मारे जाओगे ना, शक्लें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। हाँ, इस चक्कर में मत रहियो। मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह आपका इतना करीम है, बहुत थोड़े पे राजी हो जाता है। कमाल। बनी इस्राइल में एक शख्स था, बेटे एक साथ 2 तकरीर नहीं चलती है यार, ये मेरी सुन लो या आप अपनी सुना दो हमको, ठीक है। 20 साल तक उसने अल्लाह की बड़ी इबादत करी, और 20 साल के बाद उसे भूत सवार हुआ, एकदम मादर पितर आजाद हो गया। कौन सा गुनाह था जो उस मरदूद ने नहीं किया? पनाह मांग गया पूरा शहर उस बदतमीज की बदतमीजी पे। एक दिन शीशा देखा उसने, तो उसके दाढ़ी मूछ के कुछ बाल पक्के हुए दिखाई दिए। इससे बहुत डरते हैं लोग, इसीलिए काला काला काल बाल करवाते ताकि पता न चले बुढ़ा गया। हाँ, ओहो, कोई भी बच्चा देखिए आप, वो यही चाहेगा मैं जल्दी जवान हो जाऊं, जल्दी जवान हो जाऊं। कोई जवान ये नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, चाहता कोई? बुढ़ापा भी क्या खतरनाक मर्ज है, चाहे कोई चाहे चाहे ना चाहे, वो तशरीफ ले ही आता है। हाँ, चेहरा झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखें पत्थरा जाती हैं, होठ कपकपाने लगते हैं, बुढ़ापे में यूं करने लगता। भाई साहब क्या हुआ? काजू, पिस्ता, बादाम, चलगोजा, हद देसी घी खा बेटे, मगर ये बुढ़ापा आके रहेगा। क्या अच्छी नसीहत, समझ रहे? तो जब उसे लगा यार कि बाल पक रहे हैं, सफेद हो गए दाढ़ी में, तो उसे लगा कि अब मौत के करीब हो गए हैं। हाँ, तो तन्हाई में गया, उसने कहा या अल्लाह, मैं तेरा बड़ा नाफरमान बंदा हूं, मैंने बड़े गुनाह कर लिए, 20 साल लगातार मैंने तेरी बगावत की है। मेरे अल्लाह, क्या मैं अब भी तौबा करूंगा तो क्या तू मुझे कबूल करने को तैयार है? रब का जवाब क्या आया? मेरे बंदे, अगर अब भी तो मेरी रहमत की तरफ आना चाहता, आ, मेरी रहमत तेरा वेलकम करने को तैयार है, इस्तकबाल करने को तैयार। सुभान अल्लाह। और ये भी सुन लो, ये इस्लाम के दामने रहमत में ये मैसेज मौजूद है। अगर बंदे ने 80 साल की उम्र पाई मान लीजिए, और 80 साल तक उसने कोई नेकी नहीं की, सिर्फ गुनाह किया है, आज तौबा कर लेना, अल्लाह फरमाता मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो शख्स तौबा कर ले, ईमान लाए, अच्छे काम करने लग जाए, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सुभान अल्लाह। माफी तो देता ही है, जितना गुनाह किया था काउंटिंग में उतनी नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाती हैं। यार ऐसा कोई दरबार मुझे बता दो, ऐसा कोई मज़हब बता दो। हमने और भी धर्म की किताबें पढ़ी हैं, हर धर्म यही कहता है जो पाप किया है चाहे कितनी नाक रगड़ लो, मारे जाओ, माफी नहीं उसकी। ये इस्लाम का दामन करम है। तुमने कुछ भी किया है, तौबा कर लो, हम माफी देने को भी तैयार है। जितना गुनाह किया है उसके बदले में नेकियां देने को तैयार।
इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता, और जो मुसलमान है और किसी को कह दो मुसलमान जुल्म करता, पहली बात या तो उसे पता नहीं कि परिभाषा क्या है मुसलमान, उसे ये नहीं पता इस्लाम का मतलब सलामती, ईमान का मतलब अमन व शांति, मुसलमान का मतलब सलामती देने वाला, मोमिन का मतलब अमन शांति देने वाला। कैसी बात करते यार, या तो मुसलमान है उसने इस्लाम समझा नहीं है, मोमिन है ईमान जानता नहीं। आपको पता है मेरे पैगंबर इस्लाम ने नबूवत का ऐलान किया तो मक्का वालों ने जिंदगी अजीरन कर दी। पूरे 13 साल तक इतनी तशद्दुद, इतना जुल्म ढाया, कत्ल किया कितने सहाबा को, मार दिया कितनी औरतों को, जुल्म की हद कर दी, ऊंट की ओजरी लाके डाल दी, कांटे बिछाए, मक्का से मदीना हुजूर को जाना पड़ा, ठीक है ना। और जिस दिन हुजूर को अल्लाह ने गलबा दिया और 12,000 का लश्कर लेके मक्का फतह करने आए ना, तो सारे मुजरिम खड़े हुए थे हरम में, सारे जिन्होंने जुल्म किया था, बिलाल को मारा था, सुमैया को कत्ल किया था, जितने लोग थे ना सब मौजूद थे यूं सामने, और उनको डर था कि आज तो मोहम्मद एक एक जुर्म का बदला चुन चुन के लेंगे। होता भी है, मान लो अगर हमारे किसी भी हमारे कश्मीर की सरजमीन पर जुल्म किया पड़ोसी मुल्क ने, तो हमारे मुल्क ने बदला लिया कि नहीं लिया? घुस के मारेंगे। जब कब्जा हो जाए जुल्म करने वाले पर तो बदला तो लेना, ये फितरी बात है ना इंसान की। लेकिन आइए इस्लाम का जरा पाकीज़ा चैप्टर से देखिए और सुनिए। मेरे पैगंबर ने देखा 13 साल तक जिन्होंने जुल्म किया था, मदीना जाने के बाद भी सांस चैन की नहीं लेने दी मक्का के काफिरों ने। लेकिन जब मेरे मुस्तफा फाते बन के आए मक्का में, तो सारे जुर्म के करने वाले लोग खड़े खड़े कांपते रहे। आज कत्ल किए जाएंगे, आज मारे जाएंगे, आज मोहम्मद सबसे बदला लेंगे। इसी माहौल में मेरे आका ने फरमाया, ओ मक्का के लोगों, तुम्हें कुछ पता है कि आज मोहम्मद तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला है? अल्लाह। चेहरे लरज रहे थे, आंखें बरस रही थीं, पांव में लाशा तारी था। सबने कहा अखुन करीम, वह बनो अखिन करीम, मोहम्मद आप करम वाले बाप के बेटे हैं, करम वाले भाई के भाई हैं। आपकी आदत है मोहब्बत करना, आपकी आदत है रहम करना। मेरे पैगंबर ने जानते क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम फज़हबू व अंतुम तुलका। आज मोहम्मद तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। ये वो पाकीज़ा सेंटेंस था जिसे सुनने के बाद मक्का के कुफ्फार के दिल में इस्लाम के मोहब्बत की शमा जली। शायर कहता है, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। सुभान अल्लाह। रोइए अपने रब की दहलीज पर। ओ दुनिया के इंसानों के सामने रोने वालों, दुनिया आपका इंसान रोता देखेगा तो आपका मिसयूज करेगा। किसी के सामने हाथ फैलाओगे, देगा भी पहले नहीं, और दे दिया तो इस्तेमाल करेगा। वक्त आने पे जलील और रुस्वा कर दे, अरे मैंने ना दिया होता तो तेरे बच्ची की शादी ना होती, मैंने यूं ना किया होता तो तेरा कारोबार नहीं चलता, तेरे घर में चूल्हा नहीं जलता। लोगों आओ उस रब की दहलीज पे मांगो जो देता खुशी से है, कहता किसी से नहीं है। क्या कहने, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर ने कहा था ना, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाता। बेशक बाबा जी, ये दहलीज़े परवरदिगार है। आज की रात, पूरी रात आपका रब आपसे मुतालबा करता, बंदे मुझसे मांग। दुनिया के सेंट से आप मांगेंगे तो वो अपनी औकात देख के देगा। जी,
और मेरा रब, उसकी कैपेसिटी का पता है किसी को? जी नहीं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही बादशाह है जमीनों का और आसमानों का। बेशक। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है सब कुछ जो जमीनों और आसमानों में है। वो लफ्ज़े कुन से एक हुक्म फरमाता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है ना, तो बस इतना कहता हो जा, बस वो काम हो ही जाता है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर हमारे मुल्क को तत्काल इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए फोर्स को बॉर्डर पे लगाने के लिए, तो याद रखें कम से कम 1 महीना वक्त चाहिए बाज़ाब्ता तौर पर किसी मुल्क के बॉर्डर पे अपने मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए। हाँ, सिस्टमेटिक ढंग से। ऐसे भाग तो जाए कुछ लोग, लेकिन जो बाज़ाब्ता तौर पर होता है ना, वो ऐसा नहीं। हाँ। लेकिन मेरा रब क्या कहता, मुझे बस इतना हो जा, बस हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी औलादे नहीं। फलाने डॉक्टर के पास चलो, ढकाने के यहाँ पर हो, अमेरिका इलाज करो, लंदन करवाओ, बर्तानिया कराओ, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं देना, दिया। कितने लोग हैं, अरबों खरबों पतियों को देखा है मैंने, बंबई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, राजस्थान में। नहीं दिया तो अल्लाह ने नहीं दिया, थक गए दवा कराते कराते। जब वहां कुछ नहीं होता तो बाबा के लोग आ जाते हैं, तो ये बबूत देगा, ये पलीता बना देगा, ये तावीज दे देगा। तो फिर हमारे इतने पागल हैं लोग, तावीजों से सब कुछ मिलता तो बाबा तुम्हारी तावीज बनाएगा, वो अपनी तावीज बनाएगा। हाँ, अपने गुड्डू की तावीज, गुड़िया की तावीज, अपने बेगम की तावीज सब बना बना के रखेगा, तुम्हारी तावीज नहीं बनाएगा वो। अल्लाह जिसे चाहता है बच्चा देता है, और ये देखा है अल्लाह फरमाता, यह बोले मैं ये शाउ इनासा व यह बोले मैं ये शाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व जलो मैं ये शाउ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता बांझ बना देता, कुछ नहीं देता है, जिसे चाहता दोनों दे देता है। कभी कभी ऐसा होता है इकट्ठे 3 आ जाते हैं जी। हाँ, हमारे यहाँ तो कानून है कि जिसके 3 बच्चे हो गए उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब मान लो कोई आदमी जिसके इकट्ठा 3 पैदा हो गए, तो क्या अब नौकरी नहीं पाएगा वो, या एक को मार डाला जाए? ये कानून है कि नहीं? हम 2 हमारे 2, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, तीसरा कभी नहीं। ये स्लोगन है ना। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। परिवार नियोजन, भर पेट भोजन, ये बाज़ाब्ता स्लोगन है हमारे मुल्क का। जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए। अच्छा, मान लो इकट्ठे अगर 3 आ गए तो 2 ही रास्ता है, या तो नौकरी से वंचित हो जाए उसका बाप, और या फिर चुपके से एक को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर दे। और कोई रास्ता है कि भाई नौकरी पा रहा है तो 2 ही औलाद होनी चाहिए? ये इंसान के हाथ में नहीं। हमने ये भी देखा है, अरबों पतियों को नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन फुटपाथ पर जो सोते हैं ना, ऐसे ऑर्डिनरी एक छप्पर बना के रहते हैं रेलवे पटरियों के किनारे किनारे, झोपड़ पट्टियों में, देखिए ना, घर में खाने को नहीं, चिंकी पिंकी लहेक महक चहक, हम 2 हमारे 15। देखा नहीं देखा आपने? की पी फी ची ची, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं, पिजामा मिला तो कुर्ता नहीं, कुर्ता मिला तो पैजामा नहीं, बगैर चड्डी बनिया इनके घूम रहा है ऐसे ठंडी में। फू फू चू चू करता करता वो सांप पल जाता, 10-12 को पाल लेता हूं। घर में खाने को नहीं है, अल्लाह ने ये पकड़ा दिया, संभाल 12-13 को। किसका पावर है ये? वो सुपीरियर अल्लाह, वाह वाह वाह, क्रिएटर, दुनिया का कायनात बनाने वाला पावर।
हाँ, वो हमारा रब है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तमाम मुमकिनात पर कादिर है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है, अल्लाह ने सबकी चूल्हे हिला डाली। नमरूद का नाम सुना आपने? बहुत बड़ा गुंडा था अपने दौर, खबीस। पैसा मिला तो, और हुकूमत, कुर्सी बहुत बुरी चीज है। हाँ, कुर्सी पहुंचने के बाद बोलते हैं हम जो है पैदा नहीं हुए हैं। वो जो है जी, बायोलॉजिकल हम नहीं पैदा हुए हैं। नमरूद ने क्या कहा था? उसकी सुन्नत बहुत सारे लोग अदा कर रहे हैं दुनिया के नक्शे पे। हाँ, उसने कहा मैं खुदा हूं, नो डाउट, सजदा करो मुझे। तो जनता ने शुरू कर दिया। दुनिया चमत्कार को नमस्कार कर रही। गुर्बत बहुत बुरी चीज होती है, ईमान भी बेच देती है, जान भी बेच देती है, आबरू भी बेच देती है। उसने कहा सजदा करो, गिर गए लोग। महाशय जी, आप ही हमारे माबूद हैं। अल्लाह ने देखा इसका दिमाग ज्यादा खराब हो गया, अपनी औकात भूल गया। एक लंगड़े मच्छर को, एक ही टांग थी उसकी, अगर दोनों होती तो क्या करता? अल्लाह ने कहा जा इसके नाक के जरिए से घुस जा इसके दिमाग के पास, आके बैठ। कहा ठीक है, जाता हूं। घुस के इधर बैठ गया और इसी चुमटी काटने लगा उसके दिमाग में। जब वो काटे तो ये पगला जाए। झूठा खुदा जो बना था ना मर्दूद, वो कावरा बावरा होगा, क्या काट रहा दिमाग में। तो उसने हकीमों को बुलाया, हकीमों को इसका नुस्खा तजवीज करो, तुम्हारा खुदा बीमार हो रहा। हाँ भाई, जैसा खुदा वैसी बीमारी। कहा क्या करना है? कहा तजवीज कीजिए दवा। तो अल्लाह ने हकीमों को सुझाव दिया, उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि इसको ये बता दो कि जो तुम्हें सजदा करने आते हैं उनसे कह दो हमें सजदा करने से पहले 2 जूता हमें मारो। अब फिर क्या होगा? कहा ठीक हो जाएंगे आप। तो जब उसने आदेश जारी किया, प्रिय नागरिकों, ओ मेरे बंधुओं, मुझे पूजने वालों, मेरे बारगाह में पुष्प अर्पित करने वालों, आओ मुझे सजदा करने से पहले मुझे 2 जूता मारो। उधर मच्छर को अल्लाह ने क्या कह दिया? जब इसको जूता मारा है चुप पे बैठ जाना था, ताकि इसे लगे कि जूता मारने से आराम मिलता है। तो अब जो आए सजदा करने के लिए तो पहले अपना जूता निकाले, तड़ातड़ 2 जूता, फिर सजदा करे। हाँ, वो बेचारा मच्छर चुप्पे से बैठ गया, उसे लगा आराम मिल रहा, फिर पड़ा 2 जूता, फिर बैठ। इतना जूता मरवाया अल्लाह ने उसको कि उसकी औकात बता दी कि जो खुदा झूठा बनता है वो जूता खाता है। इस तरह से जिल्लत की मौत मारा मेरे रब ने उसे। फिरौन का नाम सुना है? उसकी डेड बॉडी आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। वो भी अपनी औकात भूल गया था। कहा मैं भी खुदा हूं, मेरी हुकूमत, मेरी बादशाहत यहां वहां जहां तहां, मेरी फोर्स हो, हाई पावर, सुपर पावर, सजदा करो मुझे। उसको भी करने लगे तो सजदा। तो अल्लाह करीम ने उसे समंदर में बहरे कल्जों में डुबो के मारा। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा नुनज्जी का बेबदनी का लितकूना आया, हम तेरी डेड बॉडी को कयामत तक महफूज रखेंगे ताकि दुनिया को इबरत हासिल हो कि जो अपनी औकात भूलता है उसका अंजाम क्या हो। आज भी मिस्र की म्यूजियम में उसकी डेड बॉडी रखी हुई है। अभी कोई 2 साल पहले हमारे मुल्क के कुछ कॉलेज के स्टूडेंट गए थे मिस्र का दौरा करने के लिए, मुस्लिम बच्चे। जानते हो, वो जब फिरौन की डेड बॉडी के पास पहुंचे तो फातिहा पढ़ रहे।
अपने बच्चों को कम से कम इतनी दीनी तालीम दे लो ताकि उसे पता चले फातिहा किसकी लगाई जाती है। वाह 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 वाह। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे बच्चों को दीन नहीं सिखाया जाएगा। इस भूत को निकाल देना दिमाग से। तुम्हें मदरसों और दारुल उलूम में ही अपने बच्चों को और अपने घरों से अपने मजहब की तालीम देनी होगी। वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में तुम्हारे सामने ये है, ये नस्लें कल मुसलमान रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं। आपने इसके लिए क्या लाहे अमल मुरतब किया, सोचिए और 100 बार सोचिए। बहुत खुश होंगे कि अब जन्नत की बात मौलाना कर ही नहीं रहे। पीर साहब तो धमाके से जन्नत बांट के चले जाते हैं। हाँ, हमसे मुरीद हो जाओ, हम लेके चलेंगे जन्नत। तो बेटा खुद ही पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ। एक बुजुर्ग, उनसे पूछा लोगों ने, हजरत कोई करामत नहीं दिखाई आपने? कहा सबसे बड़ी करामत मेरी ये है कि गुनाहों के बावजूद भी मैं अल्लाह की जमीन पर चल तो रहा हूं। अल्लाहु अकबर। आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक और का नाम बता दूं। कारून का नाम सुना है? कितना खजाना था उसके पास में? पूरे हिंदुस्तान भर में किसी के पास इतना खजाना नहीं। पूरे मुल्क के मिलाकर के खजाने का तब भी उतना खजाना नहीं होगा पूरे भारत में हमारे जितना खजाना कारून के पास था। पता है, 70 ऊंटों पे उसके खजाने की कुंजियां लादी जाती थी। वक्त के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ज़कात निकाल दे, 25% गरीबों का हक दे दे। कहा ये कैसे हो सकता है? 25% निकाल देंगे, इतना पैसा कम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निकालूंगा। अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया खजाने समेत। एक और दज्जाल का नाम बता दूं, शद्दाद का नाम सुना? 1000 साल की उम्र पाई थी उसने। क्या भारत में कोई आज की तारीख में 125 साल का कोई आदमी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में? है कोई? डालडा यूरिया की पैदावार 70 से 80 तक जाते जाते टपक जाती है कि नहीं? विकेट गिर जाता है। अगर कोई 80 तक आगे गया ना तो रास्ता घर का भूल जाता है। घर इधर था, इधर जा रहा है। हाँ, इधर जा रहा है। 1000 साल की उम्र थी उसकी, 1000 बीवियां थी उसकी। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह पर ईमान लिया। कहा अल्लाह क्या देगा ईमान लाने? कहा अल्लाह जन्नत देगा। का डिफिनेशन क्या है जन्नत? पैगंबर ने बताया ऐसी ऐसी जन्नत होगी। उसने कहा ठीक है। अपने कारिंदों को हुक्म दिया खजाना का दरवाजा खोल दो और ऐसी ऐसी जन्नत बनाओ। जब जन्नत बन के तैयार हुई तो उसने जानते क्या कहा? जब तक मैं अपनी जन्नत ना देख लूं कोई देखना नहीं चाहिए। कहा ठीक है सर, आपका आदेश सर आंखों पे। गया पहले नबी के पास, कहा हमने अपनी जन्नत बना ली है, आज ही शुभारंभ करने जा रहा हूं। हम भी क्या करते हैं जब किसी कमरे का, दुकान का, मकान का उद्घाटन करते हैं तो क्या करते हैं? फीता बांधते हैं, एक ट्रे लेते हैं या थाली होती है, उसी में कुछ फूल होते हैं। हजरत कैंची रहमतुल्लाह अलैह उसी में होते हैं, है ना? 10-15 लोग साथ में होते हैं। तो अब जो पहुंचा वो यूं फीता काटने के लिए जैसे वो करते नहीं करते शुभारंभ। उन्होंने कहा जा रहा हूं शुभारंभ करने के लिए। कहा जाइए। अल्लाह ने मलकुल मौत को कहा जाओ इसकी जन्नत के अंदर से बाहर निकलो तुम। तो जब अपने गेट के करीब पहुंचा तो इसने देखा एक बुढ़ा अंदर से निकल रहा है मेन गेट से, डंडा टेकता हुआ। अमीनो कहीं का मेरी जन्नत मुझसे पहले देख के आ रहा है। वो आता गया बिल्कुल करीब आके उसके सर झुका के खड़ा हो गया डंडा। बादशाह सलामत, आपसे कुछ बात करनी है। चले से फिर बात कर लेना करके, अभी तो मुझे जन्नत देखनी है अपनी।
खास शहंशाह जमाना, अगर आप उतर नहीं सकते हैं तो कम से कम सर झुका दें, आपके कान में कुछ कह दूं मैं। चलो इतना तो कर ही लेता हूँ। ऐसे झुकाया तो उसने डंडा फेंका खड़ा हुआ, कहा मैं मलकुल मौत हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ। अल्लाह ने कहा है तेरी जन्नत की चौखट पर तुझे पटक के मारूं। अब खुद ही उधर, अरे अरे हजरत कृपा कीजिए, अरे एक झलक देख, अरे बड़े अरमानों से चुप, उसकी जन्नत उसे देखने नहीं देगी। हिटलर का नाम सुना है? वक्त एक दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, 1 घंटा तो मुझे हो गए बोलते हुए। घड़ी देख लीजिए, 12:12 पे शुरू किया था, होने वाला है 12:12, 1:12। हिटलर ने बहुत लोगों को कत्ल किया था, लाखों यहूदियों को मारा था। उसका टारगेट क्या था? मैं बस हमेशा के लिए शहंशाह हूं। खुद को गोली मार के मर गया, खुदकुशी करके मरा। सिकंदर का नाम सुना? ओनली 37 ईयर्स उसकी उम्र थी, पूरी दुनिया का बादशाह बन गया। उस 37 साल की उम्र में पूरी दुनिया पे बादशाहत का झंडा गाड़ने वाला वो भी दुनिया से ट्रांसफर हो गया। ये सब हादसा बताते हैं कि अपनी औकात मत जी, खुदा ने दौलत दी है तो पगलाया मत करो। जो दौलत देना जानता है वो भिखारी बनाना भी जानता है। क्या कहने। हमने सैकड़ों लोगों को देखा, बचपन में जो करोड़पति थे आज वो किराए के कमरे में रह रहे, और जो बचपन में मंगते थे आज फ्लैट में आराम फरमा रहे, फॉर्च्यूनर में चलते हैं। दुनिया कहते हैं इसी को आज आपके पास है, कल किसी और के पास, इसी का नाम दुनिया है। इस पे इतराओ मत, नाज करना है तो उस रब से करो जो नवाजने पे आए तो यहां भी ताजदार बना दे, और कब्र में सो जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती आज 800 साल गुजरने के बाद भी भारत का पीएम चादर भेज के हाजिरी देता है। वाह वाह वाह। औकात मत भूलो। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह। सोते तो सब हैं, लेकिन जिंदगी की सुबह किसी किसी की होती है। हमने ये देखा भी है, सुना भी है। बहुत सारे लोग सोए तो थे मगर उनकी जिंदगी की शाम हो गई सोते सोते। सुबह मुअज्जिन ने मस्जिद से सदा लगाई, महल्ले के लोगों बड़े अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है, फलाने साहब जो रात में जलसा में खिताब फरमा रहे थे या खिताब सुन रहे थे आजहानी हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज जोहर बाद फला जगह अदा करवाई जाएगी। सुना है? औकात मत, ये सब रब का दिया हुआ। हम सब मंगते हैं, मंगते, और मंगतों को ये राइट नहीं है कि वो मांगने पर इतराया करें। मेरे करीम रब ने कहा या युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार में। क्या भिखारी को जेब देता है कि वो खुदा के सामने सीना ताने? जिसके पास पैसा कुछ आ जाता है ना, जानते क्या, हम देखे हैं वो यूं चलता है। थोड़ा मुझे देखा, इस वक्त मैं ही ठीक लग रहा हूं, क्या ख्याल है? हाँ, मुझे थोड़ा देखिए। जब पैसा आता है ना किसी के पास, ज्यादा पैसा आ गया तो सबसे पहले वो गाड़ी खरीदेगा, बढ़िया वाली फॉर्च्यूनर लाएगा, क्रेटा ले आएगा, फरारी ले आएगा, अब BMW चली है उसको ले आएगा, और थार एक और चली उसको ले आएगा, फटफटिया में बुलेट लाएगा, पट पट पट, ताकि लोग समझे कोई जा रहा मर्दू। तो कैसे चलेगा? ताकि अपना वो शान बखाड़े की जा रहे हैं सठियाए हुए। और हमने देखा है कुछ ही दूर गए थे, एक ट्राला ने टक्कर मारी, अतनी पचौनी बाहर। इतराओ मत,
अपने रब की नेमत का शुक्रिया अदा करो। सुभान अल्लाह है। शुक्रगुजार बंदे बनो। अल्लाह ने दिया है ना, रब की तरफ से इनाम है। मेरे अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का कुफरान किया सुन लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जी, दुनिया में बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, अगर सोर्स है ठीक ठाक तो 7 खून माफ है। हम भी सोशल मीडिया पे नजर रखते हैं जरा। हाँ, अगर पहुंच है आला नेताओं के तक तो आपने थार चढ़ा दी तो मार दिया 10, कोई बात नहीं, जमानत करवा लेंगे, जेल भी नहीं जाने देते नेता लोग। ये हमारे जो पुलिस वाले जिम्मेदार लोग होते हैं बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, मगर ये मजबूर होते हैं, क्या करें, नौकरी कर रहे हैं। इन्हें वही करना जिन्हें जिसका इन्हें आदेश मिलता है। तो हम भी चलते फिरते देख रहे हैं, ट्रेन में कोई बिगड़ टिकट है ना, तो कुछ पुलिस वाले भी चलते हैं, 500 रुपये ला, चल हम तुझे निकाल देंगे स्टेशन से। हम रोज चलते हैं, कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में, कभी 4 व्हीलर में, है अल्लाह ने ये कर्म फरमाया। कश्मीर से कन्याकुमारी 50-50 रुपए में खून माफ है। हाँ, क्या कीजिएगा। अल्लाह, एक ने कहा अच्छा पूरी तो खिला दे मर्दू, तेरे पास पैसा नहीं है। पूरी खिला दे। अल्लाह जब पकड़ता है ना, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि उसे छुड़ा ले। इसलिए हलवा खा के मस्त मत हो जाइयो। अल्लाह की नेमत खाई है ना, अपने रब का शुक्रिया अदा करो। नमाजी बन जाओ, नमाजी। जो कुछ कमा रहे हो ना, कुछ नहीं तुम्हारा, यकीन मानिए। जो कमाया खाया जो वो वेस्टेज माल बन गया, पहना जो पुराना हो गया, जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया वही तुम्हारा है। वरना ये ध्यान रखना, अगर बहुत अच्छा माल वाला आ गया आपके पास में तो आपकी औलादें इंतजार में हैं, अब्बा कब इंतकाल करें, अब्बा कब ट्रांसफर हो, अल्लाह की कब अब्बू की मौत आए, चाबी मिले, खजाने पे कब्जा करें। हम आए दिन देख रहे, अभी मरा नहीं बुड्ढा, कोई चाबी निकाल रहा है जेब से। अम्मी अभी बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रही हैं, चूड़ियां निकाली जा रही हैं, आंख का कान का झुमका निकाला, जिसके हाथ में जो आ जाए ले लो। बेचारे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, अरे जिंदगी मार दोगे हमको, सब छीन लिया सब। तो सुन लो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं आए। जितने लोग मर के जा चुके ना कब्रों में, जाओ अकेले पूछो प्रधान जी कैसी तबीयत है, बीडीसी मेंबर साहब कैसे हो, खान साहब तबीयत शरीफ ठीक है आपकी, अब्बा हुजूर कब्र में नींद आती है आपको, हमने तो कोई चिराग भी नहीं जलाया था, अंधेरा तो होता होगा उसमें। हाय हाय, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अंधेरा घर, अकेली जान दम घुटता दिल उगता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। ओ शबे बारात में साल में एक बार मुर्दों की कब्रों पे जा करके अपने हक के गुलामी को निभाने वालों, शर्म करो शर्म। जिस बाप की कमाई पर तुमने धमा चौकड़ी मचा रखी है ना, वो कमा के गया है, कम से कम उसके लिए बख्शिश की दुआएं रोज करते रहा करो। मेरे नबी ने फरमाया, सहा की हदीस, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से पहले मना किया था, मगर अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कब्रों की ज़ियारत करने जाया करो। क्यों?
फ़इन्नहा तुज़हिदु फी दुनिया व तुज़क्किरु फिल आखिरा, इसलिए कि कब्रों को देखने के बाद दुनिया से दिल उचाट हो जाता है, आखिरत की याद आती है। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब तो लोग कब्रों में कबड्डी खेलते हैं। हाँ, किसी को लेके दफनाने गए हैं ना, किसी को मौत का एहसास नहीं होता है, वहीं भी बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं बेटे कब्रों पे। हाँ, कब्रों पे बैठे गप्पे लड़ा रहे होते हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए आप अपने अब्बा को इंतकाल के बाद अपने कब्रिस्तान ले जा रहे हो 7 दिन के उजाले में, ठीक है ना, और पूरा मोहल्ला आपके साथ जा रहा है कांधा देने के लिए। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुछ ही दूर चले थे कि आपके अब्बा अगर उठ के बैठ जाएं जनाजे की चारपाई, बताइए कितने लोग रुकेंगे वहां पे, जिनको आपने 10 घंटा इंतकाल के बाद बुड्ढू के इंतजार में लाश को रोक के रखा। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं मुंबई से, अभी दफनाना मत। हाँ, मैं आ रहा हूं। फ्रिज में सजा के रखा अब्बा हुजूर, रो रो के आंसू थक गए, सूख गए घर वालों के। अब आए गुड्डू, अब आए गुड्डू, अब आए गुड्डू। आए गुड्डू तो 2 घंटा के बाद, जब मतलब 12 घंटे के बाद पहुंचे तो 5 मिनट पो रोएंगे। चलिए अब्बा चलिए, मरदूद कहीं का है, इतने 2 मिनट के लिए पो करने के लिए तूने अपने बाप की डेड बॉडी को 10 घंटा फ्रिज में मशक्कत और परेशानी में मुब्तला रखा। जिस तरह फ्रिज में किसी इंसान को डाल दिया जाए तो जो तकलीफ होती है ना, इससे कहीं ज्यादा मुर्दे को तकलीफ होती है। मेरे आका फरमाते हैं 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़ो। कोई मर जाए ना तो पहली फुर्सत में उसे कब्र के हवाले करो, किसी का इंतजार मत करना। लड़की जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर दो। मगर क्या, अरे अभी गुड़िया मेरी ग्रेजुएशन कर रही है, अजी दिल्ली में पढ़ रही है, JNU में पढ़ रही है, और वो फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अब शादी का वक्त आ गया जी। लड़का क्या करता है, वो कोई नौकरी नहीं, नौकरी वाला नहीं चाहिए, अच्छा धंधा वाला चाहिए। फिर कोई रिश्ता है, क्या करता है, वो सऊदी का नहीं, सऊदी वाला नहीं है, सरकारी नौकरी वाला चाहिए। फिर कोई रिश्ता आया 2 साल के बाद, क्या करता है, कहा नहीं उसका छोटा मोटा कारोबार है, घर पे रहता है और छोटी सी दुकान, कहा नहीं ये भी नहीं चाहिए। इस तरह से ग्रेजुएशन और लाइफ संवारने के चक्कर में, कैरियर बनाने के धुन में उम्रें 30 को तजावुज करके 35 तक पहुंच जाती है। अब रिश्ते नहीं आएंगे गुल। तो अब क्या होता है, अखबार में छपता है फलानी बिरादरी की लड़की है, 6-5 फीट 8 इंच कद उसका है, गेहुआ रंग है उसका, इधर एक तिल शरीफ है और नाक खड़ी खड़ी है, और जी वो पढ़ी लिखी है और इतनी उम्र है। ऐसा कोई रिश्ता मिल जाए, बताओ तुम्हारा बाप लाएगा रिश्ता? आप अचार डालो बैठा करके। जब तक शादियों का वक्त होता है उस वक्त को गुजार करके लाइफ कैरियर बनाने के धुन ने ऐसा बना दिया कि वो कोठे तक पहुंच जाती है। संभालो अपने आप को, सुधारो अपने आप को, तो अल्लाह करीम जब आपको कुछ अता फरमाता है ना तो उसकी इज्जत करो, कदर करो। उसने दिया है, संभाल के खर्च करो, अनाप शनाप मत खर्च करो। तो शेखी बिगाड़ने के लिए हाल बढ़िया वाला बुक करवाएंगे, 2 लाख का हाल, आइए जी खड़े खड़े खाइए आप। वो क्या बोलते हैं, बेफर सिस्टम, बेफर सिस्टम। हिंदुओं के भी यही काम है, मुसलमानों ये काम है। अरे भाई साहब, एक ही प्राणी है दुनिया के नक्शे पे जो स्टैंडिंग में इनकमिंग भी करता है, आउट गोइंग भी करता है, उसका नाम जनाबे गधा है। क्या ख्याल है? खाता भी खड़े खड़े, हकता भी खड़े खड़े, शुशु भी खड़े खड़े करता है।
और आप पहले तो क्या होता था, हम हमारे बचपन में कुछ पल्ले पड़ रहा है आपकी, अरे कुछ हाँ हूं करोगे या मैं समझूं कि आप गूंगे हैं? हाँ ठीक है। बचपन में हमने देखा लोग आके बैठते थे, किसी के यहाँ शादी, हिंदू मुस्लिम के यहाँ, वो परई चलती थी नहीं मट्टी वाली, हाँ उसको लगा दिया जाता था। जितनी परई होती थी जगह उतने बैठ जाते, बच्चे सब इंतजार करते थे। फिर उसमें सब्जी वगैरह सालन जिसके जो यहाँ जो हो वो लगाते थे, फिर रोटियां सबको देते थे। फिर क्या कहते थे हमारे मुसलमानों, बिस्मिल्लाह की, ठीक है ना, फिर लोग इज्जत से खाते थे। आज बेफर सिस्टम, कचुमर यहाँ है और अचार इधर है, चाउमीन वहाँ है, रोटी वहाँ है, सब्जी वहाँ है, और जो चिकन चिल्ली उधर है, कोरमा उधर है, मछली तली हुई उधर है, प्लेट इधर है। अब देखिए कैसे मंगता उठता है भिखारी, प्लेट उठाया, आजा बेटे मंगते, फटीचर भिख मंगे, ये उठा उठा के, पता तो होता नहीं कि टंकी में कितना जाएगा, तो भर लाता इतना और खा नहीं पाता मर्दूर, आधा खाता आधा फेंकता है। हमारे भारत के लोग जितना खाना बर्बाद करते हैं ना हिंदू मुसलमान में, अगर ये खाना साल भर का रोक लिया जाए, पूरे नेपाल को हम पाल सकते हैं साल भर। सच है। कब अकल आएगी? खड़े खड़े खा रहे जानवर होते, चल चल के खाते हैं, कुछ मादी करते हैं मर्दूर। तो इसको क्या बोले? अरे ये सब वो वीआईपी लोग, वीआईपी लोग, कभी कहीं के इसको वीआईपी बोलते हैं, गधा बनने वालों को वीआईपी बोलते हैं। मान जाओ, बहुत लिमिटेड उम्र हमारी, खैरियत से गुजार। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो जो भी आप कमाते हैं ना, उसमें से कुछ भी आपका नहीं, सब दूसरों का है। हाँ, नमाजें पढ़ो, नेक काम कर लो, यही आपका है। नमाज ही वो इबादत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बैंक में आपने खाता खुलवाया, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस जो भी किया, तो बैंक वाला क्या पूछता है, कोई नॉमिनी बताइए ना। अचानक अगर आपका ट्रांसफर हो गया इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए, तो ये रकम किसको दी जाए? तो कोई बताता बेगम का नाम लिख लो, कोई गुड्डू का नाम बता लेता है, बता दे नॉमिनी है, ठीक है। लेकिन ओ लोगों, जो नमाज है ना, किसी नॉमिनी को नहीं, तुम मर के जाओगे, तुम्हारी कब्र में रोशनी बन के आएगी। बाबा नामे आमाल तौला जाएगा, तुम्हारे मीज़ाने अमल की नेकियों का पल्ला वजन करने के लिए आएगा। पुलसराज से गुजरोगे तो ये जब आपकी नेकी नमाज वाली वहां आपकी मददगार साबित होगी। ये आपकी है, इसको आपने पल्ले डाल दिया। हाँ, जुम्मा जुम्मा, हाँ दे जुम्मा, ये जुम्मा, ले जुम्मा, दे जुम्मा, पंजवक्ता गुल। तो जैसे जुम्मा में हफ्ता में एक दिन तुम नमाज पढ़ते हो, तो हफ्ता में एक के दिन खाना खाओ। कानून तो ये कहता है ना, अल्लाह की इबादत हफ्ते में एक दिन, तो खाना 7 दिन क्यों? रोजी तो अल्लाह की दी हुई है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। वो सखी रब कहता है, मेरे महबूब, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। मुझे लतीफा याद नहीं, मैं कुरानी आयत पढ़ रहा हूं और हदीसें पढ़ रहा हूं। रब कहता, महबूब जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए कि अल्लाह कहाँ है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदों से कह देना अल्लाह तुमसे बहुत करीब है। कितना करीब है?
नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शह रग से ज्यादा तुमसे करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए है इतना करीब आपसे आपका रब आपसे है, फिर भी तुम्हें याद नहीं आता अल्लाह का हुक्म तुम्हारे लिए क्या है। और जुम्मा के दिन जब आएंगे नमाज पढ़ने ना, सज धज के बेटे निकलते हैं, जब अजान खुतबा शुरू होती है ना, सब जलवा फरमा होते हैं और टांग फैलाते कूदते फांदते एकदम मुसल्ले करीब आएंगे। ये इरादा होता अगर इमाम साहब भी हट जाए तो मुसल्लो बैठे। गोगा गाई है, आता जाता कुछ नहीं मगर शौक चर्राता है। हाँ हजरत, मैं भी इमाम हूं बहुत बड़ी मस्जिद का, ये शौक है। लोग नमाज सीखेंगे नहीं, क्या करेंगे? 80 साल के हो गए, जब ऐसे नियत बांध लेंगे ना, ऐसे बगल वाले को देखेंगे कैसे रुकू कर रहा है, फिर करेंगे। चलिए तकरीर के इख्तिताम की तरफ चलता हूं मैं, 1.5 घंटा होने को आ रहा है, वरना आप भी कहेंगे ये बढ़ा बढ़ा के बहुत लंबा खींचे जा रहा मौलाना, है ना? मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवाने, एक बात जरूर ध्यान रखिए, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, रब फरमाता है हुक्म तो अल्लाह ही का चलेगा। मगर हमारे लोग, सर दर्द हुआ हजरत कोई ताबीज दीजिए ना, ताबीज से सर दर्द ठीक होता है। नमाज बेटा पढ़ेगा नहीं, ताबीज से सर दर्द ठीक करता है। बाबा लोग क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। हाँ, अब किसी के बच्चा उच्चा नहीं हो रहा है तो बोले अच्छा एक काम कीजिए, जुमेरात को आइएगा, नौचंदी जुमेरात। ठीक है, क्या करना है? कहा एक जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, 11 मीटर काला धागा ले आना, और हाँ कुछ खर्चा भी लगेगा। कहा बाबा वो क्या लगेगा? कहा वो मुश्क है, हिरन का नाफा, शेर के सीने की हड्डी, भालू का नाखून, बंदर के मोछ के बाल। अरे हजरत कहाँ मिलेगा? कहा सब मिलता, पैसा दीजिए ना, पैसा सब मिलता है। कितना के बाबा का? 11,000 लगेगा। बक्या बता देंगे, और जो कुछ और लगेगा तो 11,000 चुप्पे से। बाबा किसी से कहना मत, वो पागल है जो कहे किसी से। अब गए जुमेरात नौचंदी वाले, वो बना के लाल पीला काला गुलाबी बना के रखा हुआ है। देखो उसके मुंह में रखा मछली के, धागा से लपेटा, फिर वो कपड़ा में लपेटा। कहा जाइए पुराने कब्रिस्तान में, एक पुरानी कब्र में एक हाथ गड्ढा खोदना, मछली को दफन कर देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसका बाप नहीं देखे डर के मारे भागता हुआ। अब वो दिन गिन रहा है, या अल्लाह कब काम होगा, कब काम? बेटे तेरा काम हो चाहे ना, मेरा तो 11,000 बन गया। तेरा हो चाहे ना हो, वो मछली जाने और कब्र जाने, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा 11,000 हो। ये कार्यक्रम बाबा का, और ये सिर्फ मुसलमानों ही में नहीं है, बिरादर वतन में भी भभूति करने वाले बहुत सारे हैं। हाँ पाखंडी लोग, हम भी मीडिया पे नजर रखते हैं। लड़कों को मरवा देते हैं जरा, बच्चे को जिंदा गड़वा देते हैं, ऐसे भभूति करने वाले लोग हैं साधु बैरागी। मुसलमानों भी ऐसे पाखंडी। तो इस अंधकार में मुब्तला अल्लाह ने अकल दी नहीं यार, शऊर दिया है। जब आपके पास अकल है तो इतना पागल क्यों बनते हो? अकल का इस्तेमाल कीजिए।
साहिब दानिशो भी नशा आप है। उम्र रफ्ता पर गौर कीजिए। इस भरी दुनिया में जो हजारों साल की है, आप कितने दिन के लिए आए हैं? तू चल मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, हरी डाल पे बैठा हूं, है ना? यही है। जिस खेत में हल जोतते थे हमारे परदादा, हमने देखा उसी में जोतते जोतते मर गए वो। फिर मेरे दादा का नंबर आया, उसी खेत में वो हल जोतते रहे, वो भी तशरीफ ले गए। फिर अब्बा का नंबर आया, उसी खेत में उन्होंने भी जुताई करी, वो भी इंतकाल फरमा गए। अब मेरा नंबर आया, हम भी उसी में कर रहे हैं। मेरे बाद मेरे बच्चों का नंबर आएगा। खेत वही मेरा है, मेरा मेरा। अबे तेरा कुछ नहीं है, वो कब्रिस्तान और शमशान में है तेरा। गलत कह रहा हूं? ये भी कोई लाजिम नहीं है कि तुम्हें कब्रिस्तान और शमशान में जगह भी मिले। कितने दरिया में डूब जाते हैं मछलियां, मगरमच्छ खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहां गए गुड्डू और कहां गए मुन्ना राम। अभी मैं नवंबर में मक्के शरीफ में था, तो आपने सुना नहीं वो हैदराबाद तेलंगाना की एक बस का हादसा हुआ था। अरकान अदा करके लोग उस शहरे मोहब्बत की तरफ रवां दवा थे, जिसे देखने की तमन्ना दिन में भी रात में भी, सोते जागते हरदम मुसलमान के दिल में मचलती। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत। मदीना चाहूं ना आऊं, वहीं पे रह जाऊं, इसी में उम्रे 2 रोजा तमाम हो जाए, दरे रसूल पे किस्सा तमाम हो जाए। कोई 26 किलोमीटर बाकी था शहरे रसूल। किसी एक बंदे को पेशाब लगा, उसने कहा जरा बस को साइड में कीजिए। तो उसने साइड में तो किया, लेकिन पिछला हिस्सा जो बस का था वो थोड़ा रोड पे रह गया। वहां पर गाड़ियां 120, 140, 160 की रफ्तार चलती हैं। पीछे से एक टैंकर ने आके ऐसी टक्कर मारी, 44% जल करके कोयला बन गए। एक बचा जो लौट के हिंदुस्तान आया। उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में? घर वालों ने कितने अरमान के साथ गुलहाए अकीदत पहना करके, अब्बा हुजूर, गुरुजी, चाचो, फुफ्फू, फूफा, खालू जी, आप बड़े मुबारक सफर पे जा रहे हैं, मेरे लिए वहां खजूर लाना, जमजम का पानी लाना, कुछ तोहफे लाना। क्या क्या अरमान रहे हो? कभी सोचा था ना? ये हालत है। हमें भी पता नहीं है, हम कहीं दिन भर चलते हैं, आप भी चलते हैं ना, कुछ पता नहीं कहां आपके जिस्म की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अल्लाह, इस मसरूफ तरीन दुनिया में, वो जमाना ठीक था जब लड़िया बैलगाड़ी चलती थी, जरा वो तेज चलती नहीं थी, एक्सीडेंट होता नहीं था। अब जब गाड़ी में कोई बैठता है ना, तो वो अपने शान बघाड़ता है, इतनी तेज चलाएगा ताकि लोग लगे हवा में उड़ रहा। अचानक कोई आ गया तो जो आया वो भी गया, और जो बैठा था वो भी गया। 2 बातें जहन्नम की सुन लीजिए, सुनेंगे? अल्लाह ने सिर्फ जन्नत नहीं बनाई, जहन्नम भी बनाया है। जानते हो, ये रोने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है। उसने बुलाया, मुझसे मांगो मैं दूंगा। जब दुनिया का सेठ बुला करके मायूस नहीं लौटाता है, तो अल्लाह ने बुलाया है, वो आपको मायूस लौटाएगा? अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। बड़ा सखी, बड़ा दाता, बड़ा करीम है। प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवाने, तौबा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए,
ताकि उसकी जन्नत में जाने के हकदार बन जाए। सुभान अल्लाह। क्या जहन्नम की बदबू अगर सुई के नोक के बराबर इस दुनिया में भेज दी जाए ना, तो उसकी बदबू से सारे जंतु मर जाएंगे, सारे जानवर, इंसान सब मर जाएंगे। जहन्नमी इंसान को जिस जंजीर में बांधा जाएगा, अगर उसकी एक कड़ी दुनिया की किसी पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ बह करके एकदम रांगा पिघल की तरह पिघल जाएगा। जहन्नम की गर्मी अगर सुई के नोक के बराबर खोल दी जाए दुनिया में, तो उसकी गर्मी से लोग मर जाए। आप सोचते होंगे, अरे मौलाना ये किस्सा कहानी सुना रहे हैं आप? जी नहीं, मैं जो सच्चाई है कुरान और हदीस की वो बता रहा हूं। बता दूं जहन्नमी के हवाले से। हदीस शरीफ में आया है कि जहन्नमी का ये दांत है ना, दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में, एक दांत 15 किलोमीटर का होगा। 32 दांत होते हैं ना, जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 15 से गुणा कीजिए 32 को, कितने किलोमीटर बनते हैं? लगभग 400, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, 480, लगता वो टीचर हैं या मैथ ठीक मजबूत है उनका। 480 किलोमीटर, ये 32 480 किलोमीटर की होगी जहन्नमी की। तो जिस जबड़े में ये 32 सेट की जाएगी, वो थोपड़ा कितना बड़ा होगा? अल्लाह। ये होंठ लटक करके नाफ के नीचे जहन्नमी के लटकेगा। ठीक, ये चमड़ा है ना, चमड़ा ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। अल्लाह। जब ये जलकर राख बन जाएगा ना, तो अल्लाह क्या कहता? सुम्मा नुनज्जी का बेबदनी का लतकुन आया। ना ना ना, एक आयत है कुरान शरीफ की, हाफिज तो मैं हूं नहीं, तो उसमें अल्लाह ने फरमाया है, जब तुम्हारा चमड़ा जलकर राख हो जाएगा ना, तो हम तुमको नया चमड़ा दे देंगे। जल के छुट्टी नहीं होगी, फिर नया चमड़ा दे दिया जाएगा ताकि तुम्हें अजाब चखाया जाए। नहीं मानते थे ना अल्लाह की बात, नमाज नहीं पढ़ते थे ना, झूठ बोलते थे, गाली बकते थे, बेईमानी करते थे, चुगली करते थे, चखो मजा। जब उस जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, तो चीख चीख के चिल्लाएगा दारोगे जहन्नम को, अल-अतश, प्यास प्यास प्यास। 1000 साल तक दारोगा बोलेगा नहीं कि क्या चिल्ला रहे हो तुम। अल्लाह। 1000 साल के बाद वो पूछेगा क्या बक रहा है? आप पानी चाहिए। आप पूछता हूं अल्लाह से, अगर परमिशन मिली तो पिला देंगे तेरे को। तो अल्लाह से पूछ कर परमिशन लेकर के, जानते हो क्या पीने को दिया जाएगा? आग के कटोरे में जहन्नमियों के खून और पीप बदबूदार खौलता हुआ उसी कटोरे में रख के दिया, पी ले। फरमाएगा जब वो कटोरा अपने चेहरे के पास लाएगा पीने के लिए, तो उसके चेहरे का गोश्त सड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा। अल्लाह। लेकिन प्यास लगी होगी, मजबूरन जैसे घूंट लेगा ना, वो उसके घूंट पेट पे जाते ही अतड़ियां सड़ के पाखाने और पेशाब के रास्ते से बह निकलेंगे। ये जहन्नमियों की सजा है। जो शख्स एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है ना, 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। गिन लीजिए, कैलकुलेटर लेकर लिया। जिन्होंने अब तक बेटों ने सारी गुलटी मारी नमाज की ना, हाँ आज 2 रकात पढ़ लेंगे, उम्र में बरकत पैदा हो जाएगी, मरेंगे नहीं 100 साल का। 2 रकात पढ़ लेंगे, इतनी दौलत मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। 2 रकात आज पढ़ लेंगे और जी मखलूक से मोहताज ही नहीं हो गया।
6 रकात में सारा काम सुलटा रहे हो। सुन लो अल्लाह फरमाता वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। जो नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह क्या कह रहा है, जो नमाज नहीं पढ़ता है ना, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी दुनिया की रोजी तंग कर देंगे। अल्लाह जिसकी रोजी तंग करेगा, कोई पलीता ठीक कर सकता है उसे? कोई बाबा ठीक कर सकते हैं? अल्लाह कहता है मैं उसकी रोजी तंग कर देता हूं जो नमाज नहीं पढ़ता। और आगे वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और ऐसे बेनमाजी को हशर के मैदान में हम अंधा उठाएंगे। अंधा, ब्लाइंड, सूरदास। जब वो सुरगु बाबा उठेंगे ना तो क्या कहेंगे? क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में आंखों से देखता था। अल्लाह कहेगा क़ाला कज़ालिक, मेरी मर्जी। अततका आयातुना फनसीतहा, मेरी निशानियां तेरे पास आई, मौलाना लोग समझाने आए, तुमने नेगलेक्ट कर दिया। अरे मुल्ला मौलाना की बातें, क्या कहते हैं लोग, ये मुल्ला मौलाना की बातें हैं, तुमने नेगलेक्ट कर दिया। और कज़ालिकल यौमा तुनसा, जैसे तुमने हमारे फरामीन भुला दिए, आज तुम्हें भी नेगलेक्ट कर दिया जाए। सोच लो, एक वक्त की नमाज जान बूझ कर छोड़ने वाला काफिरों जैसा काम करता। मन तरक सला मुतअम्मिदन फकत कफर। कहां बैठे हैं? मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हाँ मेरे काका, मेरे बाबा मरने लगोगे ना, काका का पता होगा ना चाचा का पता होगा। गए 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 बाबा गए। ये जूस अनार का, मौसमी का जी, एक चम्मच इधर से घुसा रहा, एक चम्मच इधर से, इधर निकाला, इधर डाला, इधर बह रहा। पिला दे बेटे, पिला दे, पिलाना। अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। अब तक के गुनाहों से तौबा कीजिए। किसी को दुख दिया है उससे माफी मांगिए। किसी हक आप पर आता, उसका हक दीजिए वापस और माफी मांगिए। गुनाहों से बचिए, बुराइयों से दूर रहिए, इंसानियत का काम कीजिए, हर एक के काम आए। किसी भी शख्स को एज ए इंसान उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए, जानवरों पे भी रहम कीजिए। पड़ोसी कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम XYZ कोई भी, हर एक पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक से पेश आए, अच्छाई से पेश आए। यही इस्लाम का पाकीज़ा मज़हब है, यही हमें हमारा पैगाम, इस्लाम पैगाम देता है। ये सब कीजिए इसलिए कि ये मरने के बाद यही सब काम आने वाला है। हाँ, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का ओढ़नी पंजा तुम्हारे गले को दबोच को लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जितने बैठे हैं ना, आपके नाम कोई गैर जमानती वारंट जारी हो जाए आपके सुल्तानपुर पुलिस की तरफ से, तो यहां आप बैठे मिलेंगे नहीं, भाग करके गन्ने में छुपेंगे, अरहर में छुप जाएंगे, भुसैला में छुप जाएंगे। हाँ, जहां भैंसिया बांधे वहां घुस जाएंगे। अरे पुलिस देख ना ले, गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ओ जी, अल्लाह ने मलकुल मौत को नंबर तुम्हारा दे रखा है, गैर जमानती वारंट तुम्हारा जारी हो चुका है, बस वक्त आने की देर है। अब वक्त आया और यूं दबोचे जाओ। चलिए जनाब,
टाइम पूरा हो गया। हदीस शरीफ में आया, मलकुल मौत रूह निकाल के लेके जाता है ना, ये आखिरी बात, हाँ फाइनल। हम समझते हैं यार जान आसानी से निकल जाती है, नहीं जी। मलकुल मौत अकेले नहीं आता है, 500 फरिश्तों को लेके आता है। वो फरिश्ते जानते क्या करते हैं? कोई टांग पकड़ता है, कोई मुंडी पकड़ता है, कोई हाथ दबा के रखता कि भागने ना पाए। हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं, अगर ऐसा ना हो तो तुम देखते मरने वाला जंगलों में भागता फिरे मौत की शिद्दत और तकलीफ से। वैसे भी आप बताइए, ये जो फार्म वाला मुर्गा आता है, खूब बिकता है ना, एकदम उज्जर उज्जर फार्मी मुर्गा, इसको एक आदमी अकेले ही ऐसे पंख वंख पकड़ लेता है, मुंडी पकड़ लेता अकेले, बिस्मिल्लाह, खत्म खाना। इतनी आवाज आती है, कभी देखा कीजिए। फातबिरू या उलिल अब्सार, अल्लाह ने आंखें दी है इबरत हासिल करने के लिए। क्या कहें, हाय हाय। जो खुद कितना कमजोर है, उसको खा खा के तुम मोटे हो जाओगे। रोज चिकन चिल्ली क्रिस्पी, कहां किस ढाबे पे कौन सा सामान मिलता है ये मुसलमान को पता है। हाँ, स्पेशल दबा के खाते जाकर बेटे वहां, खा खा के तोंद इतनी बड़ी हो गई है और दिमाग इतना छोटा हो गया, पढ़ने लिखने में आगे नहीं है। 10वीं पास कर लेंगे, 12वीं में बाई ग्रेस पास है। मुंबई चलते हैं, चलो मुंबई चलते हैं, किसी होटल में टेबल साफ करेंगे, भंगार वंगार की दुकान कर लेंगे, पान की दुकान गले में लटका के बेचेंगे, चाय सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, अर्ज में क्या कर रहा था अभी? इतने भुलक्कड़ हैं। हाँ, मुर्गा खाते हैं ना, इसलिए याद है। बस यूं गया काम। अच्छा, कमाल ये है, पूरा भरा रहता मुर्गों से दुकान, नहीं भरी, पूरी दुकान भरी है। वो सब देखते कि मेरा बिरादरी का आदमी, एक बंदा काटा गया, वो खूब कूद कूद के खाते हैं, जैसे हमारा नंबर नहीं है, खा रहे खूब मौजी से, मस्ती से। लेकिन आप मुझे बताओ, जो टेनी मुर्गा होता, देसी मुर्गा जो जंगलों में चढ़ता है, दौड़ता है, क्या उसको भी अकेले कोई ज़िबा कर सकता है? दोनों पोखना इसे दबाओ पैर से, एक आदमी दोनों टांग पकड़ता है, एक मुंडी पकड़ता है, छूट जाए तो खून खराबा कर दे, वो नहीं करेगा। जब एक मुर्गा की जान इतनी आसानी से नहीं निकलती है, तो 6 फीट के मौलाना की जान आसानी से निकलेगी? पहलवान साहब आसानी से निकलती जाओ आपकी जान। जब रूह निकाल के मलकुल मौत गेट पर पहुंचता है, पूरा घर पों पों रोता है ना, तो खड़ा होता है, ए घर वालों क्यों रोते हो? अल्लाह की कसम, इसकी किस्मत का हमने एक दाना नहीं छीना, जितना लिखा के लाया सब खा चुका। अल्लाह अकबर। एक कतरा पानी नहीं बचा इसके मुकद्दर का, जितना लिखा था पीना पी चुका। इसकी एक सांस नहीं बाकी रह गई है, जितना लेना था ले चुका। अल्लाह, मैंने तो अल्लाह के हुक्म की पालना करी है, तुम इस पे रोते हो। मैं तो फिर इस घर में आऊंगा, आज इसको ले जा रहा हूं, कल तेरा नंबर है। देख लीजिए, हर घर को आप सर्वे कर लें, जितने लोग जिंदा हैं, उस घर के कितने लोग हजारों की तादाद में कब्रिस्तान जा चुके। एक को मर्तबा कोई निकल के कब्रिस्तान से आया नहीं, आया कोई? हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अच्छा, कैसे भी घर वाले कैसे नाप करके डेड बॉडी कब्र बनाते हैं, करवट नहीं ले सकता जरा। हाँ, ऐसा नहा धुला करके बगैर बिस्तर बिछाए हुए नंगी जमीन पर नया नया कपड़ा पहना कर
और लिटाया उसको, और फिर तख्ता लगाते हैं, फिर गीली मिट्टी, फिर कांटे का वो डालियां बैर की, और अगर इतना कहीं बंद कीजिए उसको। भागने का कोई रास्ता नहीं कि आप निकल के भाग सको, ऐसा पैक करते हैं हिसाब से। अब उसके बाद हाँ भाई साहब, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो जा रहे हैं बिल्डिंग बांटने के लिए, फॉर्च्यूनर बांटेंगे, खेत बांटेंगे, भैंस बांटेंगे। बाप की बनाई हुई खूबसूरत बिल्डिंग को तोड़ ताड़ के 4 बच्चों ने ऐसा सत्यानाश किया। एक ने दरवाजा इधर निकाला, एक ने खिड़की इधर निकाली, एक ने इधर दरवाजा निकाला। क्या तुम सोचते तुम्हारा बनाया हुआ घर जो है बच्चे उसको सलामत रखेंगे? जी नहीं। हर के आमद इमारत नौसाख, जो आता है नई इमारत बनाता है। जितनी जिंदगी लेके आए हो भिखारी बन करके अल्लाह के यहाँ से, उतनी जियो, चुपचाप चले जाओ। 60, 65, 70, 80 साल जो मिले हैं ना, इसका भुगतान अब आपने करना है कब्र में जाकर। कल जाना तो है अल्लाह के यहाँ, अभी पलट आओ ताकि कुछ बच जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जिन दोस्तों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। रात की कदर कीजिए, इबादत जरूर कीजिए। खाना छूट जाए छूटे, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। एक हदीस सुना के खत्म। हजरत अबू हुरैरा हुजूर के साथ एक दिन निकले मदीने शरीफ के बाहर, एंड पर जहां शहर खत्म होता था एक कब्र थी। फिर हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा इस कब्र को देख रहे हो? कहा क्या बात सरकार? कहा ये बंदा जब से इंतकाल किया है ना, अल्लाह से रोज रिक्वेस्ट करता, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, 2 रकात नमाज पढ़ने की। कितनी? अरे कुछ गूंगा करोगे? हाँ, मेरे नबी ने क्या फरमाया? अबू हुरैरा ये रोज अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह एक बार फिर से भेज दे 2 रकात पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसकी आरज़ू पूरी नहीं की जाएगी। क्या नाम है इस गांव का हजरत? हुसैनगंज के लोगों, अभी तो तुम मरे नहीं हो ना। 2 रकात नहीं, 2000 रकात पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। चैप्टर तो मरने के बाद बंद होता है ना, अभी जिंदा हो तो फिर तुम तमन्ना करते रहोगे, कभी पलट के नहीं आओगे नमाज पढ़ने के लिए। और हाँ, जब तक जिस्म सलामत है ढंग से तब तक पढ़ लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम पढ़ने के लायक न रहो। ये भी हमने हरमैन तैयबैन में देखा मैंने, हजारों कुर्सियां रखी। अब तो हम मस्जिदों में देखते हैं हिंदुस्तान में दर्जनों कुर्सियां हैं, एकदम ठीक ठाक आदमी, यहाँ गले में लगाया है पट्टा, यहाँ कमर, कुर्सी उठा, पढ़ बेटे पढ़। अब ना नवाब साहब बनते थे, अल्लाह ने एक नस खींच दी है ना, अल्लाह अल्लाह, कसम रब्बे काबा की दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। यूं चलता है बेचारा, ना कुर्सी उठा जा, अभी ये दिन नहीं आए हैं आपके। नमाजें पढ़ो, तुम खुद पढ़ो, अपनी बीवियों को हुक्म दो नमाज पढ़ने का, अपने बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद में लेके जाओ ताकि इनकी आदत बने। अस्सलाम वालेकुम।